So human excretory system में we have pair of kidney, pair of ureters, single urinary bladder and single urethra. तो कल हमने डायग्राम के साथ जो है एक्सटर्नल कवरिंग की थी किडनी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे किडनी में उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, पेयर ऑफ किडनी में उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जो किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से है। इंटरनल स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन करेंगे। ये इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले ये रही किडनी की ओपनिंग। ये ओपनिंग वो है जहां से किडनी में ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं, मूव करती हैं आउटसाइड, लिम्फेटिक वेसल्स मूव करती हैं और नर्व्स, ठीक है, नर्व्स की सप्लाई आती है। तो जब हमारे पास ये डिफरेंट चीजें जो है इस ओपनिंग थ्रू एंटर या मूव करेगी बाहर, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज हाइलम। हाइलम इज द ओपनिंग, ठीक है। और बाहर तो हमारे पास कवरिंग है ही है, पहले रेनल कैप्सूल रहेगा, उसके बाहर एडिपोज टिश्यू, देन हाफ और पार्शियली पेरिटोनियम रहेगा कवर करता हुआ, ठीक है। अब बच्चे इस केस में हमारे पास ये हो गई ओपनिंग। अब हम बात करेंगे दो रीजन्स की, ठीक है। तो बच्चे उन दो रीजन्स में हमारे पास एक रीजन ये है जो मैं कोनिकल फॉर्म में दिखा रही हूँ, और एक इसके ऊपर वाला रीजन ये कोनिकल पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये हमारे पास किडनी का एक रीजन है। ये तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट रहता है इंटरनली। ये फाइन। अब बच्चे किडनी के जैसे मैंने कहा दो रीजन्स है, ये एक आउटर वाला दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। दिस आउटर रीजन ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। और बच्चे ये वाला जो कोर रीजन है, ठीक है, कोर रीजन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कोर रीजन जो है ये पिरामिड्स की फॉर्म में होता है, यानी कि डिवाइडेड फॉर्म में। ये कोर रीजन जो है किडनी के केस में डिवाइडेड फॉर्म में है। सो ये इनर रीजन इज कॉल्ड एज मेडिला, बट ये पिरामिड्स की फॉर्म में है किडनी के केस में, इसीलिए इसको मेडिलरी पिरामिड्स कहूंगी। मेडिलरी पिरामिड्स का नाम दिया गया। आपको कॉर्टेक्स, मेडिला डिफरेंट ऑर्गन्स में देखने को मिलेगा, फिर वो चाहे स्प्लीन हो चाहे ब्रेन हो, ठीक है। तो बच्चे वहां पे हमारे पास कॉर्टेक्स और मेडिला प्रेजेंट रहता है, बट किडनी के केस में स्पेशली ये मेडिला जो है वो पिरामिडल फॉर्म में होता है, ठीक है, बाकियों के केस में नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नहीं समझना कि मेडिला के केस में हर जगह पिरामिड ही होगा, किडनी के केस में ये पिरामिडल शेप अटेन कर लेता है, राइट। अब बच्चे ये मेडुला जो है हमारे पास ये छोटे छोटे कैनाल्स में ओपन होता है, ठीक है। तो बच्चे इन कैनाल्स को कैलसिस कहा जाता है। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास माइनर कैलिक्स होते हैं, उसके बाद आगे ये वाला जहां पे माइनर कैलिक्स जुड़ते हैं ये आया मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स सारे ओपन होते हैं एक कोनिकल पार्ट में। दिस कोनिकल पार्ट और रीजन इज कॉल्ड एज रेनल पेल्विस, और अल्टीमेटली इस रेनल पेल्विस की ओपनिंग होती है यूरेटर्स में, जो कि इस हाइलम से बाहर आ जाती है, ठीक है। कल हमने किडनी के स्ट्रक्चर में देखा है यूरेटर का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बच्चे इसमें एक और चीज मैं बताऊंगी, ये हमारे पास आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेडुला है जो पिरामिड्स की फॉर्म है,
अब बच्चे मेडुला जब पिरामिड्स की फॉर्म में है, वो कंटिन्यूस नहीं है, तो ये बीच की स्पेस क्या हुई? ये कॉर्टेक्स है या मेडुला है? तो बच्चे हमारे पास जो कॉर्टेक्स रीजन है मेडुलरी पिरामिड के बीच में थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, यहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है, और एक्सटेंडेड रीजन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुला is called as columns of Bertini. Columns of Bertini is the region of cortex extended at the sides of medullary pyramids. ठीक है, in between the medullary pyramids. तो कॉलम्स ऑफ बर्टीनी जो है वो कॉर्टिकल कॉलम्स है जो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंडेड हुए हैं. फाइन. अब बच्चे इसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से. हमारे पास दो किडनीज है, ठीक है. तो बच्चे हमारे पास ये दोनों किडनीज जो है वो फ्लोटिंग रिब से प्रोटेक्टेड रहेंगी, जो मैं आगे भी बताऊंगी. और एक किडनीज जो है जिसमें से हमारे पास लेफ्ट किडनी स्लाइटली अपर होती है, हायर होती है, राइट किडनी स्लाइटली लोअर होगी, ठीक है. और हमारे पास ये कनकेव साइड है, ठीक है. वो कनकेव साइड जो है वो हमारे पास इनर साइड की तरफ रहेगी और कन्वेक्स जो है वो बाहर की तरफ रहती है. फाइन. किडनी जो है एक्सटर्नली कैप्सूल से कवर्ड रहेगी, ठीक है. तो बच्चे अब कनकेव साइड की बात करते हैं, जबकि हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे हैं, बाकी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो कनकेव साइड ऑफ किडनी हैज ओपनिंग कॉल्ड एज हाइलम. उसे हाइलम कहा जाता है. इस हाइलम से एंट्री होती है हमारे पास वेसल्स की, और एग्जिट होता है फर्दर वेन्स का, यूरेटर्स का. सो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एग्जिट ऑफ यूरेटर्स, ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास ओपनिंग. अब उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू आउटर कनकेव रीजन. आउटर कनकेव रीजन है ये वाला, बाहर वाला, ठीक है. आउटर कॉर्टेक्स रीजन, ये कॉर्टेक्स रीजन है. और इनर मेडुलरी पिरामिड्स, जो पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, जैसे मैंने कहा पिरामिड शेप मेडुला है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस है, और पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स एक्सटेंडेड इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स इज कॉल्ड एज. मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो कॉर्टेक्स का रीजन है उसे कहा जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है. ये कॉलम्स ऑफ बर्टीनी है बीच में. फाइन. अब बच्चे हमारे पास मेडुलरी पिरामिड्स की बात हो रही है. मेडुलरी पिरामिड्स जो है ये ओपन होते हैं हमारे पास स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कॉल्ड एज कैलिसिस. तो मेडुलरी पिरामिड्स opens into minor calyces, which further opens into मेजर कैलिसिस. तो ये माइनर कैलिसिस ओपन होंगे मेजर रीजन में, मेजर कैलिसिस में इसके नीचे एग्जैक्टली. और मेजर कैलिसिस जो है वो कोनिकल पार्ट, यानी कि ये एक्सटेंडेड पार्ट है हाइलम के अंदर बिल्कुल, ठीक है. इसको रेनल पेल्विस कहते हैं. तो मेजर कैलिसिस विच फर्दर opens into
रेनल पेल्विस, ठीक है। और इस रेनल पेल्विस से फर्दर एक्सटेंड होता है हमारे पास यूरेटस, जो हाइलम से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल कवरिंग हम कल कर चुके थे, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जो किडनी को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ठीक। अब बच्चे किडनी से एक्सटेंड हो रहा है हमारे पास यूरेटस, पेयर ऑफ यूरेटर, क्योंकि पेयर ऑफ किडनी है और हर एक किडनी से एक एक यूरेटर अराइज होगा, रेनल पेल्विस से होता हो एक्सटेंड होगा वो। तो बच्चे अब उसके बारे में बात करेंगे। बच्चे पेयर ऑफ यूरेटर्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब किडनी के कनकेव साइड से हमने देखा था किस तरीके से रेनल पेल्विस से यूरेटर अराइज होगा, ठीक है। ये हमारे पास रेनल पेल्विस पोर्शन है, यहाँ से पूरा मेडुलरी रीजन होगा हमारे पास, ऊपर कॉर्टेक्स है, यहाँ से यूरेटर्स अराइज हो रहा है ना। अब बच्चे यूरेटर्स जो है हमारे पास, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो यूरिन को कंडक्ट करके यूरिन को पास करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के पास, ठीक है। अब बच्चे ये यूरेटर जो है, मैं नीचे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर आएगा, इस तरीके से। तो बच्चे यूरिनरी ब्लैडर में हमारे पास इस तरीके से ओब्लीग ओपनिंग होगी, जिसके थ्रू यूरेटर्स जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होंगे, ठीक है। तो यूरेटर्स जो है दे कंडक्ट यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होंगे, ठीक है। कंडक्ट करेगा यूरिन को थ्रू ओब्लीग ओपनिंग, ओब्लीग ओपनिंग, ओब्लीग ओपनिंग के थ्रू वो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक कंडक्ट करेगा, ठीक है। और ये ओब्लिगिटी जो है वो इसीलिए है ताकि बैक फ्लो यूरिन का ना हो, ठीक है। तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ओब्लिक ओपनिंग होती है, डायरेक्टली नीचे की तरफ ओपनिंग नहीं होगी। और बच्चे यूरेटर्स जो है हमारे पास, एक और चीज मैं वापस टिश्यू से ही डील कर रही हूँ ताकि आप उसे यहाँ पे मेंशन करना ना भूलें। तो बच्चे यहाँ पे जो रेनल पेल्विस से लेकर हमारे पास अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा तक ट्रांजिशनल एपिथेलियम रहेगा, यानी कि यूरोथेलियम, ठीक है। और जो मसल्स रहेंगे हमारे पास यूरिनरी एरिया में, वो स्मूथ मसल्स रहेंगे। तो यूरेटर्स हैव ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एंड स्मूथ मसल लाइन, जो कि यूरिन को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। स्मूथ मसल्स यानी कि हमारे पास इनका कंट्रोल नहीं होगा। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम रेनल पेल्विस से लेकर अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास ब्लैडर में भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम में एक्सपैंड करने की टेंडेंसी होती है, स्ट्रेचेबिलिटी होती है। अगर यूरिन यहाँ पे स्टोर हो रहा है तो वो स्ट्रेच हो पाएगा, ठीक है, जितना स्ट्रेच हो सकता है वो हो पाएगा, ठीक। तो बच्चे हमारे पास अब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्मूथ मसल लाइनिंग नेक्स्ट पार्ट में भी प्रेजेंट होगी, जहां पे एक्चुअली यूरेटर्स यूरिन लेकर जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा स्ट्रेचेबिलिटी है, इसीलिए ट्रांजिशनल प्रेजेंट होगा, वो है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर इज अ sac like structure which stores यूरिन, जो यूरिन को स्टोर करता है बेटा, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर है वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा यानी कि खिंचा हुआ, एक्सपैंडेड, इस तरीके से एक्सपैंडेड रहेगा। लेकिन जब यूरिन को पास करना है, यूरिन को पास करने के प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहा जाता है, मैं आगे भी इसे डील करवाऊंगी। मिक्चुरेशन के दौरान
ड्यूरिंग मिक्चुरेशन यानी कि द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ यूरिन द मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्सेस। यूरिनरी ब्लैडर के मसल जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं। ठीक है, वो रिलैक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे पास यूरिन जो है वो पास होना शुरू हो जाता है। और पैसेज के लिए उसे मूव करना पड़ेगा यूरिनरी ब्लैडर के नीचे स्ट्रक्चर से यानी कि यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा इज अ ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द नेक। ये नेक है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर की, प्रेजेंट एट द neck of urinary bladder which passes urine outside। ये यूरिन को पास करेगा आउटसाइड। ठीक है, और हमने लास्ट डायग्राम में भी यही बात की थी, इट इज कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय टू स्फिंक्टर्स। दो स्फिंक्टर्स इसे रेगुलेट करते हैं। तो ओपनिंग इज रेगुलेटेड बाय टू स्फिंक्टर्स and that two sphincters include external sphincter। एक्सटर्नल स्फिंक्टर कैसे होंगे? वॉलेंट्री यानी कि हमारे कंट्रोल में, जब हम चाहेंगे ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर तब खुलेंगे, और इंटरनल स्फिंक्टर तब ओपन हो जाते हैं जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, तो वो अपने आप ओपन हो जाएंगे जिसकी वजह से हमारे पास यूरिन पास करने की अर्ज होगी। ठीक है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जब हम चाहेंगे तब ओपन होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इस पोजीशन पे ये और ये हमारे पास इंटरनल इनर स्फिंक्टर है, इंटरनल स्फिंक्टर, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्लैडर फुल होते ही ओपन हो जाएंगे, और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये हमारी कंट्रोल में है, जब हम चाहेंगे तभी ओपन होगा और फिर यूरिन पास हो जाएगा थ्रू यूरेथ्रल ऑरिफाइस। दिस इज यूरेथ्रल ऑरिफाइस। यूरेथ्रल ऑरिफाइस इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, जहां से यूरिन पास आउट हो जाएगा। So this is the structure or complete excretory system of। So next topic है हमारे पास नेफ्रॉन। तो बच्चे नेफ्रॉन जो है इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का काम क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करना और उसे रिमूव कर देना बॉडी से। तो वो सेम काम जो है वो एक्चुअली नेफ्रॉन करता है किडनी में, which is structural and functional unit of kidney। जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। सेल जो है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बनाता है और बेसिक लेवल पे कंप्लीट फंक्शन भी कर पाता है, वैसे ही नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेफ्रॉन है हमारे पास किडनी में। अब बच्चे नेफ्रॉन जो है वो अरेंज कहाँ पे है, पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डील करेंगे। तो जो हमारे पास उसके लिए मैं बता रही हूँ हमारे ये अरेंजमेंट सबसे पहले। ठीक है, एक बेसिक लेवल पे बता रही हूँ, आगे हमें इसे डिटेल में और दो करना है। मुझे ये है हमारे पास मेडुलरी पिरामिड, इसके ऊपर का रीजन जो होगा वो पूरा कॉर्टेक्स है, कॉलम्स ऑफ बर्टीली साइड में। ठीक, तो नेफ्रॉन का जो एक्चुअल अरेंजमेंट रहता है वो इस तरीके से रहता है। ये हमारे पास नेफ्रॉनिक स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन इस तरीके से अरेंज होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में, और वो रीजन जो कॉर्टेक्स और मेडुला का जंक्शन है, यानी कि जुड़ने वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कॉर्टेक्स और मेडुला का जुड़ने वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज जक्स्टा मेडुलरी रीजन। जक्स्टा मेडुलरी रीजन। तो जक्स्टा मेडुलरी रीजन क्या है? जक्स्टा मेडुलरी रीजन वो रीजन है जहां पे कॉर्टेक्स और मेडुला मीटअप करते हैं। तो पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ
of cortex and medullary pyramid. मेडुलरी पिरामिड और कॉर्टेक्स जहां पे मीटअप कर रहे हैं, यानी कि उसी के बीच में हमारे पास अलाइनमेंट होता है डिफरेंट तरीके से नेफ्रॉन का। ठीक, अब बच्चे नेफ्रॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ यहाँ पे। तो एक कप शेप स्ट्रक्चर सबसे पहले, ये कॉइल रीजन है, ये यू शेप्ड पार्ट, ये अगेन कॉइल रीजन, और उसके बाद हमारे पास फाइनल लार्ज ट्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्यूबुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, इसके बाद बच्चे ये चीज जो है, ये अरेंजमेंट यानी यहाँ पे बनाया फिलहाल, ये सेम अरेंजमेंट है, कप शेप, यू शेप स्ट्रक्चर, कॉइल्ड पार्ट, यू अगेन कॉइल्ड पार्ट एंड देन स्ट्रेट ट्यूब्यूल। ठीक बच्चे, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ब्लड वेसल से कॉइल्ड रहता है। ठीक है, एक्सचेंज जो है वो फिल्ट्रेशन जो है वो किससे होनी है, ब्लड वेस्ट मटेरियल लेकर आएगा, ठीक है, उसको फिल्टर करना है यहाँ पे, तो ब्लड सप्लाई एफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई होगी पूरे शरीर। ये रहा पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर विद ब्लड वेसल्स, जिसमें से ये है रेनल आर्टेरियोल। रेनल आर्टेरियोल, ये आर्टेरियोल जो है बच्चे, ये एंटर करेगी कप शेप स्ट्रक्चर में। ठीक है, और वहां पे बंच ऑफ कैपिलरीज बनाएगी। So this bunch of capillaries is called as glomerulus. Glomerulus is a bunch of capillaries which is present inside this cup-shaped structure. और ultimately capillaries वापस से join करके renal venule और renal vein की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, जो कि फर्दर स्ट्रक्चर को कॉइल करेगी। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास ये आ गई कप शेप स्ट्रक्चर। अब ये कप शेप स्ट्रक्चर जो है इसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन्स कैप्सूल है ये, बोमन्स कैप्सूल, क्योंकि ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बंच बनता है हमारे पास कैपिलरीज का। ठीक है, और उसके बाद एक कॉइल्ड पार्ट दिख रहा है आपको बोमन्स कैप्सूल के एग्जैक्टली नीचे, दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, एग्जैक्टली ये वाला पार्ट जो बोमन्स कैप्सूल के नीचे कॉइल्ड पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब बच्चे ये हमारे पास डिसेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनले का। ये पूरा यू शेप स्ट्रक्चर जो है ये लूप ऑफ हेनले कहलाता है, पर इसके कैसे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाएगा, इसीलिए डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, असेंडिंग पार्ट। तो असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहां से फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह से फिल्ट्रेट यहां से आता है बोमन्स कैप्सूल से इस तरीके से, और यहाँ पे असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप कह सकते हो। ठीक, और अगेन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरह एक और कॉइल्ड पार्ट यहाँ पे, जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाएगा। और अल्टीमेटली लास्ट हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, अब बच्चे इन कैपिलरीज का भी एक नाम है
एक्चुअली पूरा कैपिलरी सिस्टम ही है हमारे पास। इन कैपिलरीज का भी कोई एक नाम है, इन्हें कहा जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, क्योंकि ट्यूबुलर रीजन को कॉइल कर रही है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो पैरेलल वेसल होती है, जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होती है, इसे वासा रेक्टा कहा जाता है। अगर पैरेलल नहीं होगी तो नहीं कहा जाएगा वासा रेक्टा। सिर्फ पैरेलल वेसल को, जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होगी, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है विद लेबलिंग, फाइन। तो ये हमारे पास पहला बोमेन्स कैप्सूल, जिसमें सप्लाई होगी रेनल आर्टरी की, जो बंच ऑफ कैपिलरीज यानी कि ग्लोमेरुलस बनाएगा, और ये ग्लोमेरुलस अल्टीमेटली रेनल वेन की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज पूरे सिस्टम को सराउंड करेंगी, ट्यूबुलर रीजन को सराउंड करेंगी, और अल्टीमेटली हमारे पास बोनबोन्स कैप्सूल के नीचे कॉइल्ड पार्ट यानी कि पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले बनेगा, जिसका ये डिसेंडिंग पार्ट है और ये असेंडिंग पार्ट, और असेंडिंग पार्ट के बाद हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो ओपन होता है एक डक्ट में, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास ये पूरा एपिथेलियल सिस्टम है, एपिथेलियल चैनल है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो मैं वापस से एपिथेलियम अगर रिकॉल करूं तो हमारे पास स्क्वामस और क्यूबॉइडल, ये दो तरह के एपिथेलियम है यहाँ पर, ठीक है। ये दो तरह के एपिथेलियम है, इस तरह से ऊपर पार्ट में स्क्वामस होगा, इससे नीचे पार्ट में पूरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम है।